हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। 10 ऐसे हम आपको फैक्ट बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में या भारत देश में आप रहते हैं तो आपको यह जानना चाहिए। तो सबसे पहला जो है सो आप देखिए इसकी लंबाई, जो कि गुजरात से लेकर के और हरियाणा के तक है इसकी। और यहाँ से गुजरात से लेकर हरियाणा तक है। जो कुछ पार्ट जो है सो थोड़ा सा दिल्ली में भी आता है, जो कि आपके राष्ट्रपति भवन वगैरह जो बना है इन्हीं पर्वतमालाओं पे बना है। और कुछ आगे भी यूपी तक चला जाता है। देखिए यूपी का कुछ पार्ट आ जाता है यहाँ पे। तो इसको कहा जाए तो आप देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद में इधर जो है सो आपको हरियाणा हो गया और यूपी हो गया और दिल्ली हो गया। तो ये जो है सो इतने राज्यों में फैला हुआ है यह अरावली माउंटेन। और यहाँ पे देखिए तो ये नेचुरल व्यू है इसका और ये गूगल पे है इसका। उसके बाद में अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से लेकर के दिल्ली तक लगभग जो है सो यहाँ पे 692 किलोमीटर है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% विस्तार जो है सो सिर्फ राजस्थान में है। और अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है तथा इसकी दक्षिण की ऊंचाई और चौड़ाई अधिक है। तो जनरली देखिएगा कि जो भारत में पुराने पर्वतमालाएं हैं उनकी दक्षिण की ऊंचाई बढ़ी हुई है और उत्तर की ऊंचाई थोड़ी कम है। चाहे आप जाके पूर्वी पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में नीचे जाइएगा, डोडा बेटा हो गया, नीलगिरी हो गया, तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन आपको देखने को मिलता है। तो इसको याद रखना है कि 80% राजस्थान में है। लंबाई हालांकि ऐसे 692 700 किलोमीटर, कहीं 800 किलोमीटर में लिखा हुआ मिल जाता है आपको। तो लंबाई का तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन 80% भाग राजस्थान में इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली कितने राज्यों में फैला हुआ है, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो हम लोगों ने मैप पे अभी देखा है आपको। तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है इसको, और बुढ़ा पर्वत भी इसको कहा जाता है, मृत पर्वत भी कहा जाता है। यह पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान के दायरे से फैली हुई है। और अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में है। मैंने पहले भी बोला कि लंबाई में जनरली 800 किलोमीटर लिखा है, लेकिन गूगल कभी आगे पीछे करता है। यह भारत के राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में भी यह एस्टेब्लिश्ड है। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है सो, तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो है सो राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। तो राजस्थान में चूंकि यह 80% है, तो 80% है तो वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्स है, भौगोलिक दृष्टि है, चूंकि पर्वतमाला के कारण वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ में भी चेंज आया होगा। और यही चीज़ यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है कि यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। और अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो राज्य के आपको कर्णवत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होकर के गुजरात में पालमपुर तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह अरावली को टूटी हुई पहाड़ियों क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरावली बहुत पुराना पर्वत है और अब एक समय में यह हिमालय से ज़्यादा लंबा था। और दूसरी है कि हिमालय से ज़्यादा ऊंचा था, क्योंकि यह जो है सो एक तरह से आपको फोल्डेड माउंटेन है। तो फोल्डेड माउंटेन है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको लक्षद्वीप से लेकर के और अरावली एक सीरीज में था पूरा, लेकिन ये टूट गया जब यह भारत देश जब आपको अ, यूरेशिया के प्लेट से जब टकराया, यूरेशिया के प्लेट से टकराने या तिब्बत से जब टकराया तो यह टूट गया। टूट करके कुछ भाग जो है सो जो अरब सागर बना है आज के डेट में, टूटने का परिणाम ही है। तो अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हाशिए पर स्थित है। ये अत्यधिक उखड़ी हुई पहाड़ियाँ हैं, टूटी हुई पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई हैं। तो पुरानी पहाड़ियाँ विखंडित होती हैं, तो उसी क्रम में ये भी विखंडित हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान में अगर हम कहें तो गुरु शिखर चोटी है, जो कि 1722 और 1727 मीटर के बीच में कहीं है यह। और यह माउंट आबू सिरोही में डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ का, राजस्थान का, वहाँ पे है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? तो अरावली भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। और भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली पर्वतमाला जो है सो सबसे प्राचीनतम है। यह भी कहा जाता है कि संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के दो भागों में बांट देता है। एक आपका इधर मालवा का प्रदेश हो जाता है और इधर वेस्टर्न राजस्थान हो जाता है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये तो हिमालय है, आपको भी पता है, जो कि आपको कश्मीर से लेकर के और आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश और नीचे तक मिलेगा। और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। अरावली कैसे बनी है? तो अरावली को एक तरह से कहा जाए तो यह जो है सो फोल्डेड माउंटेन है, दो प्लेट के टकराने से यह बना हुआ है। अब इसमें टाइम जो दिया हुआ है और सक्रिय रिफ्टिंग वगैरह के कारण जो बना, उसके बारे में बात की गई है आपको। राजस्थान में
102 लगभग पर्वत हैं। उसमें सबसे ऊँचा और सबसे प्रमुख पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो अरावली ही है। इसकी सबसे ऊँची चोटी जो है सो माउंट आबू है, ठीक है? या गुरु शिखर है जिसको कहा जाता है, जहाँ पे बारिश होती है क्योंकि यह जो है सो मानसून के हवाई से टकरा के बारिश करती हैं। राजस्थान में अरावली कितने ज़िलों में है? अगर ये बात एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन जो है आपको राजस्थान के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इसका विस्तार राजस्थान में 7 जिलों में है, जिसको हमें याद रखना है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। तो ये जो है सो आपको 7 जिले में फैला हुआ है राजस्थान के। राजस्थान में गुरु शिखर कहाँ पे है तो आपको पता ही है कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है और बुड्ढा पर्वत चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला और राजस्थान का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर है जो है सो इसकी ऊंचाई, जबकि आपको धूपगढ़ की ऊंचाई लगभग 1300 के समथिंग है। भारत का सबसे पुराना मुर्दा पहाड़ कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पुरानी पर्वतमाला इसलिए इसको मुर्दा पहाड़ कहा जाता है और यह जैसे गोंडवाना लैंड के अस्तित्व में जब है उस टाइम से यह पर्वतमाला आपको आज भी मिला हुआ। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन-सा है? तो अरावली पर्वत जो है सो ज़ाहिर-सी बात है कि सबसे पुराना पर्वत है यह। तो आज हम लोगों ने अरावली के बारे में देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक मैसेज का हर एक यूट्यूब क्रिएटर को या टीचर को इंतज़ार रहता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग अपने इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।